क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन आखिर तक कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए। और उसके अपोजिट में आपने कुछ ऐसे वायरल न्यूज़ सुने होंगे जिनकी इनकम स्लैब बहुत कम थी, वो हाउस कीपर थे और उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति कलेक्ट की। बट क्या आपने कभी ये सोचा कि ये हो कैसे सकता है? सो आंसर बहुत सिंपल है, आपको अपने गलत तरीके से पैसा खर्च करने के हैबिट को देखना है। और बिलीव मी, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप आगे भी एवरेज ही बन के रह जाओगे। आप आगे भी कभी ना तो फाइनेंशियली रिच हो पाओगे और ना कभी फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे। हाय एवरीवन, आज इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ फाइनेंशियल हैबिट शेयर कर रहा हूँ जो कि हम सबको फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, इस चीज़ पे आपको कोई आंख बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा वीडियो एक स्टडी एंड रिसर्च है। सो जो भी पॉइंट आपको अपने लिए सही लगता है उन्हें रियलाइज़ करो कि क्या आप भी इन आदतों को फॉलो कर रहे हो, एंड अगर कर रहे हो तो उसको रोकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैबिट आपके पूरे फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब कर रही है। सो कमिंग टू द पॉइंट, पहली चीज़ इम्पल्सिव बाइंग। ये पॉइंट सबसे टॉप पे रखा है क्योंकि ये ऐसा है कि करते सब है लेकिन इसके बारे में हर कोई अनअवेयर है। इम्पल्सिव बाइंग मतलब कि कोई भी चीज़ बिना इनिशियली प्लानिंग के खरीदना, रैंडमली, सस्ती हो या महंगी चीज़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ग्रोसरी स्टोर पे गए हो मिल्क और ब्रेड लेने, और चेकआउट करते वक्त आपको एक नए फ्लेवर का कुकीज़ दिखा जिसको भी आपने खरीद लिया, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ नई कंपनी का आपको बटर दिखा जिसको आपने खरीद लिया। एंड दिस इज़ कॉल्ड इम्पल्सिव बाइंग। अनप्लान्ड डिसीजन लेना कुछ भी खरीदने के टाइम पे। और आप ये जो रैंडमली एक्शन लेते हो, कुछ भी खरीदते हो, इसको पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझते हो। इसे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, जैसे कि कुकीज़, चॉकलेट या बटर और अदर ऐसी चीज़ को रखना चेकआउट के समय पे, और प्लस उस पर डिस्काउंट देना जिससे आपकी नज़र पड़े और आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो और आप उसको भी लो। और ये आपको बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी कि 100 रुपये का सामान लिया, 20 रुपये और ख़रीद लिया, लेकिन आपको पता नहीं चलता ये छोटी छोटी चीज़ आपके मनी मैनेजमेंट को ख़राब कर रही है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप प्लानिंग तो करते हो कि इस महीने इतना ही खर्चा करना है, 10,000 रुपये का ही खर्चा करना है, और मंथ के एंड में आपका बिल 20 से 22,000 रुपये का होता है। वो क्यों? कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के कारणों की वजह से। सो अगर आप भी इस चीज़ से अनअवेयर हो तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दो। उतनी ही चीज़ें लो, उतनी ही चीज़ें खरीदो जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना आपने प्लान किया हुआ हो। इन बड़े बड़े कंपनीज की इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी में मत फंसना, इससे आपका मनी मैनेजमेंट खराब हो रहा है। दूसरा पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं 100% श्योर हूँ कि इसके कारण आप हमेशा फाइनेंशियली लॉस में रहोगे। वो है मेंटेनिंग सोशल स्टेटस। आप कभी भी रियल अमीर इंसान को देखोगे तो वो कभी भी एक दूसरे से स्टेटस नहीं मेंटेन कर रहे होते। वो दूसरों को नहीं देखते हैं कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, उन्होंने कितने ब्रांडेड चीज़ पहने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग पहने। वो अपने कंफर्ट, अपनी ज़रूरतें और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से पहनते हैं। और हम मिडिल क्लास वाले, लोअर क्लास वाले लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। हम अपनी ज़रूरत, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं पहनते बैठते हैं। अपने से हायर क्लास वालों के बराबरी में आने के लिए मैगी चीज़ खरीदते हैं, पहनते हैं, और इन द एंड फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। देखो, आप करते क्या हो? आप होते एम्प्लॉय हो और स्टेटस अपने बॉस से मेंटेन कर रहे होते हो। आप कमा 20,000 रुपये रहे होते हो और स्टेटस उनसे मेंटेन कर रहे होते हो जो आज 80,000 रुपये कमा रहा होता है। और ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक दूसरे से कंपैरिजन करना। सो अगर आप भी इस ट्रैप में हो तो निकल जाओ, नहीं तो आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाओगे। अगर आप मिडिल क्लास में आते हो या लोअर क्लास में आते हो तो उतनी ही चीज़ें खरीदो जितनी आपको नीड हो, जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ना कि अपने से हायर क्लास वालों से स्टेटस मेंटेन करने के कारण खर्चा करो, और ना क्रेडिट कार्ड, बिल, लोन या फाइनेंशियली लॉस में रहो। और एक चीज़ और, आप कई बार उनसे भी कंपैरिजन कर रहे होते हो जो आपके सेम इनकम स्लैब में होते हैं। तो याद रखना कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि सेम हो सकता है कि उनको सिर्फ अपना खर्चा देखना होता है और आपको पूरे फैमिली का खर्चा देखना होता है। सो आप उनसे कंपेयर मत करो। कंपेयर करना है
तो उनके मेहनत, उनकी हार्ड वर्क, उनकी लगन, उनके ग्रोथ से करो, ना कि उनसे सोशल स्टेटस मेंटेन करने में। नाउ तीसरा पॉइंट, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, मतलब कि अपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना। अभी आप ये सोचोगे कि मुझे कैसे मालूम कि मैं बेफिजूल खर्चा कर रहा हूँ, तो बताता हूँ कैसे। अभी एक पेन और पेपर उठाओ और अपने महीने का सारा खर्चा लिख लो। महीने के खर्चे में हर एक छोटी सी छोटी खर्चे, आपके रेंट से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका खर्चा, आपका खाना पीना, हर एक चीज़। और देखो कि अगर आपका खर्चा आपके कमाई के 70% से ज़्यादा है, तो मतलब कि आप भी बेफिजूल खर्चे के लिस्ट में हो। क्योंकि 30% हमेशा आपके उस लिस्ट में होना चाहिए जो आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, खुद का कोई मेडिकल खर्चा आ जाए या कोई शौक की चीज़ें आ जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करना शुरू करोगे तो ये श्योर है कि आप भी फाइनेंशियल लॉस, डेब्ट, उधार, बैंकरप्सी और बिना किसी सेविंग के रहोगे हमेशा। इसलिए अपने सारे खर्चे को 70% तक ही सीमित रखो। कुछ अमाउंट इमरजेंसी फंड के लिए बचा के जरूर रखो। नौ चौथा बहुत कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टिंग। देखो, आप सिर्फ पैसा सेव करके कभी भी फाइनेंशियली रिच नहीं हो सकते, और हम सबको ये कम एज में समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग में पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। लंबे समय के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे बिना कमाए आपको पैसा मिलता है। आप सोच के देखो कि इन्वेस्टिंग में डाला हुआ पैसा आपके लिए और पैसा बना रहा होता है, और दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ सेविंग में पैसा रख रहे हो तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, पैसे से पैसा बनाने की कला सीखो। हाँ, साथ ही साथ आपको ध्यान भी देना है कि इन्वेस्टिंग कहाँ करना है, किस में करना है। पहले अच्छे से रिसर्च करना है और फिर ही इस फील्ड में उतरना है। नाउ पांचवा लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। यह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन विद इनकम इन्फ्लेशन। मतलब कि जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है वैसे ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। जैसे ही आप ज़्यादा कमाने लगते हो वैसे ही आप ज़्यादा खर्च भी करने लगते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आपकी सैलरी 30,000 है, तो आप 1 BHK फ्लैट में रह रहे होते हो और अपनी सारी चीज़ें एडजस्ट कर ले रहे होते हो उतने सैलरी में। और जैसे ही आपकी सैलरी 30,000 से 60,000 हो जाती है वैसे ही आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आप 1 BHK से 2 BHK में शिफ्ट हो जाते हो, महंगे रेस्टोरेंट में जाने लगते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगते हो, महंगे मोबाइल, महंगे लाइफस्टाइल को अपनाने लगते हो। और आप अपने नज़रिए से सही भी होते हो। ऑब्वियसली आप अभी भी यही सोच रहे होगे कि कॉमन सी बात है, सैलरी बढ़ गई है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ जाएगा, जिंदगी भर वैसे ही थोड़ी ना रहने वाले हैं। तो ये सही है, लेकिन तब जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। देखो, आपके इनकम के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे तो आप फिर से उसी जगह पे हो जहां आप पहले थे। आप पहले भी पैसे नहीं बचा पा रहे थे, अभी भी पैसे नहीं बचा पा रहे होगे। पहले भी नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे थे, अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि पैसे आपके बच ही नहीं रहे। आपके इनकम के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल भी तो बढ़ गई है, और इस ट्रैप में आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप भी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन आपके पास भी पैसे हों तब तो। और वो होंगे कहाँ से? तब जब आपके खर्चे कम होंगे, जब आप अपने पास पैसे बचा पाओगे। तो इसीलिए अगर आप भी इस ट्रैप में हो तो मत फंसो, अपने इनकम को बढ़ने दो, अपने खर्चों को वहीं तक रखो, तब तक जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल ना कर लो। सो इस तरीके से आप भी अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे और आप भी उनकी तरह बन पाओगे जो आज अमीर हैं। सो पर्सनली ये मेरा कोई ज्ञान नहीं था, ये पूरा एक रिसर्च और स्टडी था जो कि मैंने निकाला कि लोग फाइनेंशियल लॉस में क्यों रहते हैं और फाइनेंशियल स्टेबल क्यों नहीं हो पाते और कैसे वो हो सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको अपने लिए लगता है एंड आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर भी थी, तो इस पे वर्क करो, इसको अप्लाई करो एंड अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सही करो। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर लेना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।